आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विवाद की जो न सिर्फ पश्चिम बंगाल को हिला रहा है बल्कि पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव की आग फिर से भड़काने की कोशिश कर रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सालों की लड़ाई के बाद एक तरह की शांति आई थी, लेकिन अब मुर्शिदाबाद में एक नई मस्जिद का निर्माण शुरू हो रहा है। नाम है बाबरी मस्जिद, और इसके साथ ही धमकियां, पुतला दहन, मार्च, पलटकर जवाबी धमकियां ये भी शुरू हो गई। एक तरफ निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि लाखों मुसलमानों की रैली निकलेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ हिंदू संगठनों के नेता चिल्ला रहे हैं कि हम आएंगे, बाबरी गिराएंगे, और बीच में है राजनीति, चुनावी बैतरणी पार करने की जल्दबाजी। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम फिर से उसी पुरानी आग में झुलसने को तैयार हैं? क्या नामों के इस खेल से किसी का भला होगा या सिर्फ वोट की फसल काटी जाएगी? आइए पहले तथ्यों को समझते हैं। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक हैं। टीएमसी ने उन्हें निलंबित कर दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, जनता उन्नयन पार्टी। पिछले साल 6 दिसंबर को, वही तारीख जब 1992 में बाबरी ढांचा गिराया गया था, उन्होंने मस्जिद की नींव रखी। अब निर्माण शुरू हो गया है। इसकी अनुमानित लागत 55 करोड़ बताई जा रही है। इसका द्वार 14 मीटर ऊंचा होगा, पूरी तरह अयोध्या की पुरानी बाबरी मस्जिद से प्रेरित। और अब बाबरी यात्रा की भी तैयारी शुरू हो गई है। पहले इसकी 265 किलोमीटर की प्लानिंग थी, जिसमें 100 वाहन, 600 लोग शामिल होने की बात कही जा रही थी, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। रैली को छोटी कर दिया गया, जो अब सिर्फ 22 किलोमीटर की होगी, पलासी से रेजी नगर तक। पुलिस का कहना है कि औपचारिक अनुमति नहीं ली गई थी, लेकिन कबीर कहते हैं कि अनुमति मांगी गई थी, दी नहीं गई। अगली बार लाखों लोग होंगे, कोई रोक नहीं पाएगा, और यहीं से आग भड़कती है। हुमायूं कबीर की भाषा सुनिए। वो कहते हैं कि अल्लाह मेरे साथ है, कोई शक्ति नहीं जो रोक सके। पुलिस ने साथ नहीं दिया, प्रशासन बदला ले रहा है। और जब बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने पुरानी धमकी दोहराई, बाबरी के नाम पर मस्जिद बनी तो तोड़ दूंगा, तो कबीर का जवाब आया कि अगर मुर्शिदाबाद में तमाशा किया तो दफना दूंगा, गड्ढा खोद कर दफना देंगे। ये भाषा है, ये धमकी है, एक विधायक की जुबान से। और दूसरी तरफ विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लखनऊ में पुतला दहन किया, नारे लगाए कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर गिराएंगे। हजारों कार्यकर्ता मुर्शिदाबाद मार्च करने निकले, बॉर्डर पर रोक दिए गए। वो कहते हैं कि कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से गिरवाएंगे। ये सब क्या है? ये साफ साफ सांप्रदायिकता को भड़काने की कोशिश है, दोनों तरफ से। एक तरफ बाबर के नाम पर मस्जिद बनाकर पुराना जख्म कुरेदना, दूसरी तरफ तोड़ने की धमकी देकर जवाबी आग भड़काना। और बीच में आम जनता है जो शांति से जीना चाहती है, मुसलमान जो शिक्षा, रोजगार, विकास चाहते हैं, हिंदू जो सुरक्षा और सम्मान चाहते हैं। लेकिन इन नेताओं को क्या चाहिए? वोट। 2026 के विधानसभा चुनाव, मुर्शिदाबाद अल्पसंख्यक बहुल इलाका है। हुमायूं कबीर नई पार्टी बना चुके हैं, मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 100 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, निर्णायक भूमिका निभाएंगे। लेकिन कैसे? बाबरी का नाम लेकर, पुराने दर्द को जिंदा करके। मस्जिद बनाना गुनाह नहीं है, कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन नाम बाबरी क्यों? क्यों उस तारीख को नींव रखी गई? क्यों ये सब चुनाव से ठीक पहले हो रहा है? क्या ये संयोग है या सोची समझी रणनीति? हुमायूं कबीर कहते हैं कि ये घाव पर मरहम है, लेकिन किसका घाव? 1992 का दर्द अभी तक नहीं भरा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, राम मंदिर बना, मस्जिद के लिए भी जगह दी गई, लेकिन अब बंगाल में नया बाबरी। क्या ये शांति की राह है या नई आग लगाने की? और हिंदू संगठन वो सही कहते हैं, अब्दुल कलाम या अब्दुल हमीद के नाम पर मस्जिद बनाओ, हम मदद करेंगे, ईंट, सीमेंट, पैसा सब देंगे, लेकिन बाबर के नाम नहीं। बाबर के नाम पर क्यों? इस बात में दम है। बाबर आक्रमणकारी था, उनके नाम पर मस्जिद क्यों? लेकिन जवाब धमकी से, पुतला दहन से, मार्च से। कोर्ट का रास्ता है, कानूनी रास्ता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फैसला दिया है, अगर लगता है कि ये उकसाव है तो कोर्ट जाओ, लेकिन धमकी की तोड़ देंगे, ये क्या संदेश दे रहा है कि कानून से ऊपर हम हैं?
ममता बनर्जी की सरकार चुप है। क्यों? राज्य में उनकी सरकार है, पुलिस उनकी, अनुमति नहीं दी गई, ये अच्छा किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हुमायूं कबीर पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? धमकी देने पर वो टीएमसी से निकाले गए, लेकिन अब नई पार्टी बना रहे हैं। क्या ममता सरकार इंतजार कर रही है कि माहौल और खराब हो और बिगड़े, या वोट बैंक का डर सता रहा है उन्हें? सोचिए, देश आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, विकास, सब पर तेजी से काम हो रहा है, लेकिन ये नेता हमें कहां ले जा रहे हैं? 1992 में लौटा रहे हैं। क्या मुसलमानों को सिर्फ बाबरी से मतलब है? उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का क्या? हुमायूं कबीर इन पर बात क्यों नहीं करते? सिर्फ जिहाद और बाबरी। देखिए, खेल खतरनाक है। बंगाल में पहले भी दंगे हुए हैं। अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में तनाव अक्सर बढ़ा रहता है। अगर ये आग भड़की तो कौन बुझाएगा? आम मुसलमान, आम हिंदू, या ये नेता जो सुरक्षित कुर्सी पर बैठकर तमाशा देखते हैं और आगे भी देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह जमीन का मालिकाना हक का मामला था, ना कि हिंदू मुस्लिम का। लेकिन ये नेता फिर से हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वोट इसी में। मुस्लिम वोट एकजुट करो, हिंदू वोट एकजुट करो और देश जलता रहे। हुमायूं कबीर कहते हैं कि पश्चिम बंगाल अयोध्या नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन संविधान देश का है, कानून का, धमकियों का नहीं। दफनाएंगे, तोड़ेंगे, ये धमकियां बंद होनी चाहिए, नहीं तो ये आग पूरे बंगाल को जला सकती है। और 2026 के चुनाव में खून से सनी जीत कौन चाहता है? ये विवाद अभी शुरू हुआ है, निर्माण 3 साल में पूरा होगा, लेकिन तनाव अभी से शुरू हो गया है। हम नजर रखेंगे, कानून अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करे और नेता थोड़ी शर्म करे।